श्री श्यामचंद्रदास जी महाराज की कथा पार्ट 4। एक वचन मोह सो अब कहिए, जब लग ज्यों हिंग ही रहिए। की जो भक्ति हमारे पासा, हो जो हमसो नाही उदासा। जंगल पर्वत उठी मत जइयो, दृष्टि हमारी आगे रहियो। रणजीत ने प्रसन्न होकर माँ को दंडवत और परिक्रमा की और उनके पास रहकर ही भजन करने का वचन दिया। रणजीत अब पढ़ाई और ब्याह आदि के बंधन से छूटकर पिंजरे से आजाद हुए पक्षी की तरह भाव भक्ति रूपी मुक्त आकाश में स्वच्छंद विचरण करने लगे। वे कभी घर से बाहर जाकर साधुओं का संग करे, मंदिरों में जाकर दर्शन करे, कथा कीर्तन सुने, कभी घर में माँ और उनके संग की महिलाओं के बीच बैठकर भक्ति का उपदेश करे या भगवान की लीलाओं का वर्णन करे। कंठी तिलक धारण किए, हाथ में जप की माला लिए, भक्ति भाव से संपन्न और देवी शक्ति से युक्त इस 9-10 वर्ष के बालक द्वारा भक्ति गंगा बहाई जावे और बालक वृद्ध स्त्री पुरुष नौकर चाकर सभी उस भक्ति गंगा में अवगाहन कर तृप्त होए और धन्य धन्य कहे। इनके नाना राय भिखारीदास स्वयं भगवान के प्रेमी भक्त थे। इनका नियम था प्रातः उठकर नित्य पूजा करते, दान दक्षिणा देते, फिर पालकी में बैठकर दरबार को जाते। वे भी रणजीत की भक्ति भावना देखकर बहुत प्रसन्न होते, उसे अपना पास बिठाकर हरि चर्चा करते। उन्हें केवल यही चिंता थी कि रणजीत भक्ति भाव में डूबकर कहीं घर से बाहर न हो जाए, इसलिए वह जब भी घर से बाहर जाता उसके साथ 2 नौकर कर देते। भक्ति के अनुकूल वातावरण में रणजीत का भी भक्ति भाव आयु के दिन बढ़ने के साथ साथ तीव्र गति से बढ़ने लगा। यह भाव उमड़ उमड़ कर नेत्र द्वार से बाहर प्रकट होने लगा। 12वें वर्ष में तो उनकी विरह अग्नि तीव्रतर हो गई। उस समय की उनकी अवस्था का वर्णन उनके शिष्य जोगजीत जी ने लीला सागर में इस प्रकार किया है। प्रेम पीर उपजी ही माही, बढ़ती चली सभी तन छाहे। प्रेम पीर नहीं छिपे छिपावे, मुख द्वारे हो बाहर आवे। जब भी प्रेमी को प्रेम होता है अपने प्रियतम से, तो वह उसका बखान करने लगता है। भरे रहे जल ही नैनन सु, विरह तपते बोले बेना। जग सु भय रहे बैरागी, नेह अग्नि हृदय में लागी। दिन नहीं भूख नींद निसी नाही, हरि का मिलन सोच मन माही। सूखे होठ बदन रहे पीरा, बिन दर्शन मन धरे न धीरा। कि अब तो प्रभु के दर्शन हो, अब तो गुरुदेव के दर्शन हो, तभी धीरज आए इस मन को। श्री राम रूप जी ने भी उनकी इस समय की दशा का और भी मार्मिक चित्रण इन शब्दों में किया है, बहुत ही सुंदर है। बरस 12वां परबल हुआ, हरि बिन और सुहाय न दुआ। जब 12वां वर्ष हुआ तो बहुत ही प्रबल इच्छा हुई हरि से मिलने की, और कुछ नहीं सुहा रहा है। रोम रोम ही सु अति पागे, प्रभु के ध्यान रहे नित लागे। चलत फिरत ह्याई मन राखे, श्याम मिलन बिन और न भागे। कोई भी मिलता, किसी को भी बस यही कहते कि मेरे प्रभु कैसे मिलेंगे, मेरे गुरुदेव भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। लागा नेह देह सुध नाही, खान ओ पान सबे बिसराए। ऐसा नेह लग गया प्रभु से कि ना तो खाने की सुध थी ना पीने की सुध थी, सब कुछ बिसर गए। कबहु नैनन सो जल धारा, उठे प्रेम नहीं जाए संभारा। श्याम मिलन की मन में आवे, घर बाहर कछु नाही सुहावे। जब ये प्रीति होती है तो ना घर सुहाता है ना कहीं और सुहाता है। एकांत मिले साधु जासु यही बूझे, मोह को गोविंद कैसे सूझे। कोई भी मिलते, कैसे भी, कहीं भी संत समाज मिलता, कोई संत भगवान मिलते, कोई साधु मिलता, तो बस एक ही प्रश्न है, मुझे मेरे भगवान कैसे मिलेंगे, मुझे मेरे गोविंद कैसे मिलेंगे। ऐसे कहीं अंसुआ भरी आवे, लहर हिये सो उमंगी आवे। जो भी साधु संत दिखाई दे, रणजीत जी उससे एक ही बात पूछे, मुझे प्रभु कैसे मिले। सब साधु भी यही कहते कि बिना गुरु के गोविंद की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि ये बात तो हम सभी ने सुनी ही है शास्त्रों में और रसिक गुरु आचार्यों के वाणी से। 4 वर्ष और बीत गए, गोविंद के प्रति विरह अब गुरु के प्रति विरह में बदल गया।
जैसे चातक स्वाति बूंद को और चकोर चंद्रमा को तरसता है, वैसे ही रणजीत गुरु के बिना व्याकुल रहने लगे। अब वे गुरु की खोज में लग गए, क्योंकि उनको सभी संतों ने एक ही बात बताई कि गुरु बिना गोविंद नहीं मिल सकते। सतगुरु को ढूंढन लागे, ढूंढे बिरकत तपसी नागे, ढूंढे योगी अरु सन्यासी, ढूंढे सब मत पंथ उदासी। लेकिन ऐसी दृष्टि न आवई जहाँ नवाए माथ, सदगुरु करी चरणों लगे शीश धरावे हाथ। परंतु ऐसा भाव ही नहीं आया कि यहाँ जाके मैं अपना मत्था टेकूं। बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता, जैसे मछली नीर के बिना, विरहिणी प्रीतम के बिना और नाग मणि के बिना दुखी रहता है। वही स्थिति रणजीत की हो गई। अब वे घर से निकल गए और वन वन घूम कर गुरु की खोज करने लगे। उन्हें गुरु के विरह में डोलते डोलते रातें रोते बिलखते 2-2 महीने